स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट रहेंगे, उतना उतना भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी की सीट पर सेट रहेंगे, उतना उतना भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी की सीट पर सेट रहेंगे। संगम पर स्वराज्य अधिकारी बनना ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनने की सीट को पक्का करता है। कहाँ तक लिखा जी? उत्तर लिखो। बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी सकार व आकार को याद नहीं करो, तुम किसी सकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। लगभग कितनी संख्या होगी थी कल वहाँ पर? 300 के आसपास थे। हो गए थे 300। भोजन कम पड़ गया कल। फूल था भाई साहब, कल भोजन कम पड़ा। आप भी पहुँचे थे? आप किस हिसाब से पहुँचे थे? मैं निकली गुड़िया का डांस था तो उसमें आपका क्या रोल था? उसको लेके जाना था, निखिल घर था पापा के पास। ठीक। बालकनी फुल, पूरा हॉल फुल, बाहर खड़े रहे लोग। ठीक है। भोजन भी कम पड़ गया लास्ट में। जी कहाँ तक लिखा? सब कुछ करते चार बार तो पानी पड़ा उसमें। किसमें? उसमें वेट में पानी तेजी में डाल दिया, आराम से डाला उसने। पानी देखते हैं हमारा मिलता है। आलू डाले, उसमें आलू करके बचेगी। पहले देखो आलू पड़े थे ना, वो खाए नहीं हमारे से। स्वाद ही चेंज हो गया था सब्जी का। चार बार पानी डाला उसमें। हमारे को हर बार यही मिलता है। पहले कह दिया भरपूर खाओ, भरपूर खाओ। निखिल की वाइफ ऊपर से आई, कह रही मैंने थोड़ी सी कड़ी खाई है बस। अच्छा जी। कहाँ तक हुआ जी? सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप का गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं कि ये पतित पावन आकर के पावन बनाओ, तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है, तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं।
परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो। बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। यह सब करते हुए भी सिर्फ बाप को याद करो तो कर्म विनाश हो। यह तो समझते हो हम पतित हैं। जितना जितना दिनचर्या में देहधारियों के साथ बिजी रहेंगे, जितना जितना दिनचर्या में देहधारियों के साथ बिजी रहेंगे, उतना उतना कला कम होती जाएगी। जितना जितना पॉइंट ऑफ लाइट में बिजी रहेंगे, उतना उतना कला बढ़ती चली जाएगी। उतना उतना कला बढ़ती चली जाएगी। कहाँ से बोला बाबू? हे हम पतित हैं, हे हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर के बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर के बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। 2500 साल से देहभान में रहने के कारण, 2500 साल से देहभान में रहने के कारण बुद्धि रूपी नेत्र की लाइट कम होती चली गई। 2500 साल से देहभान में रहने के कारण बुद्धि रूपी नेत्र की लाइट कम होती चली गई। जितना अब देहभान को छोड़ बुद्धि रूपी नेत्र को ऊपर रखते हैं, उतना बुद्धि रूपी नेत्र की लाइट बढ़ती चली जाती है। उतना बुद्धि रूपी नेत्र की लाइट बढ़ती चली जाती है। जी कहते आत्मा तो अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो न सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब
क्यों बैठ निकाले जानते हैं, फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो हो नहीं है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी भी फिर नई दुनिया में जाकर आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना, स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। बोलो कुछ समय। बाप कह रहे कि बाप का परिचय तो दुनिया में कोई तो है नहीं, बड़ी कीमतें याद करते हैं, बड़ी कीमतें याद करते हैं, समझ जाते हैं। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते याद में रहना, देही अभिमानी होकर के बैठना है। जब यहाँ बैठते हैं तो धंधा आदि करते हुए याद में रहना है। बोला बाबू। आत्मा कहती है आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, विनाश शरीर का होता है। सुन दीदी, ओम शांति। यह डैश तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यह डैश तुम्हें यरवानी हॉस्पिटल, यहाँ तुम डैश बैठो, यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। बाप का डायरेक्शन है तुम डैश को याद नहीं करो, तुम किसी शिकार व आकार को याद नहीं करो। डैश की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। आप याद रहे तो विकर्म विनाश। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि डैश हमें फुर्सत हुई। सब कुछ डैश सकते हो, सब कुछ करते हुए भी याद कर सकते, याद में रह सकते हो। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है डैश बाप को याद करो, बाप को याद करो। बुलाते भी हैं डैश बनाओ, पूरा बोलो। हाँ जी, हाँ ठीक है बोलो जी, ठीक है।
तो बाप पहले पहले कहते हैं डैश अपने बाप को याद नहीं। ठीक बोलो, पूरा बोलो, ठीक बोल रहे हो एक बाप को याद है। ना। पतित पावन बाप। बाप को याद करो तो ठीक हो गया। कौन से बाप को याद करो? पतित पावन बाप को याद। नहीं, पतित पावन तो है ही नहीं। शिव बाप। शिव बाप भी नहीं। हाँ, रूहानी बाप को याद करो। ठीक है जी। डैश तो सबका एक ही है। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। डैश को सर्वव्यापी नहीं माना जाता। हाँ जी, फादर को सर्वव्यापी नहीं माना। पूरा बोलो। लौकिक फादर को सर्वव्यापी नहीं। लौकिक कहाँ से आ गया इसमें? रूहानी फादर, बूढ़े फादर, मतलब फादर बूढ़े फादर। फादर को ही फादर को डैश नहीं माना जाता। एक शब्द छोड़ रहे हो। परलौकिक। सर्वव्यापी हो गया। वो तो ठीक हो गया। इसके साथ एक पॉइंट हो रहा है। एक शब्द हो रहा खाली। अलौकिक, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो डैश पहले पहले बाप को याद करो। तो डैश पहले पहले बाप को याद करो। मैं किसमें बिजी हूँ? कशिश बाबू, मैं किसमें बिजी हूँ? कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, क्या फायदा होगा इससे? जी, तो डैश पहले पहले बाप को याद करो। पतित पावन बाप। जितना हो सके। जितना हो सके पहले पहले। यह तो डैश है। यह तो डैश है। साकार। यह तो डैश है। सुप्रीम फादर। बाप की बात ही नहीं है ना, ब्रह्म बाप की। तो पॉइंट ही हो रहा है। लाइन पीछे आगे पीछे लाइन। कोई भी सकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो डैश है। मगर बाप की बात ही नहीं है फिर। आत्मा भी कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। अविनाशी। यह तो डैश है। हाँ जी, है छीछी दुनिया। कोई भी सकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो डैश है। यह तो बिल्कुल सहज है। यह तो बिल्कुल सहज। मनुष्य कहते हैं डैश। मनुष्य कहते हैं डैश।
ज्ञान की कोई पॉइंट नहीं है इसमें। मनुष्य कहते हैं डैश, ज्ञान का कोई पॉइंट नहीं है। मनुष्य कहते हैं डैश, मैं कह रहा हूं ज्ञान का कोई पॉइंट नहीं है फिर। अच्छा, मनुष्य कहते हैं डैश, हाँ जी, आप बता दो, हमें नहीं आता। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं। मैं कह भी रहा हूँ ज्ञान की पॉइंट कोई नहीं है इसमें। ज्यादा ज्ञान बढ़ के साधारण बातें याद हो गई। हमें याद रहता है। परंतु डैश सदैव है, उसी पिछली लाइन से संबंधित है। परंतु डैश सदैव है, इसमें फुर्सत सदैव पूरा बोल दो। परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप डैश बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं। यह भी जानते हो डैश से हमारे पाप भस्म होंगे। एक बाप की याद से, एक तो है ही नहीं, बाप की याद से, सिवाय की भी नहीं, सिवाय बाप के याद। याद से है। स्वयं भी नहीं, निराकार बाप निराकार भी नहीं। से। हाँ जी, बाप की याद तो है। की नहीं है। लाइन बाप को दोबारा याद बोलो। करने से, हैं? बाप को याद करने से। बाप को याद करने से। की नहीं है, इसलिए को हो गया वो। डैश आदि की कोई मना नहीं है। दोरी आदि की बनाए। दूरी दूरी तो है नहीं। अपनी तरफ से लगा देते हैं थोड़ा बहुत, सेंटेंस तो पूरा करना पड़ेगा। डैश करते बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। चलते फिरते काम काज करते हैं। चलते काम काज करते तो है ही नहीं, चलते फिरते चलते फिरते भी नहीं है, धंधा करते हैं, धंधा करते भी नहीं है। रोटी पकाते हैं, दोबारा बोलना है। जुम्मा भोजन बनाते हैं। डैश डैश बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ज्योति बिंदु कर्म करते, बिंदु को बोलो। डैश बाप को याद करो तो विकर्म विनाश। हाँ जी, सब कुछ करते हो। हाँ पूरा बोल दो, ठीक बोल दिया। ऐसे ही पूरा हुआ। हाँ जी, सब कुछ करते बाप को याद। वह सब कुछ करते। भाई जी आपके यहाँ फिल अप द ब्लैंक्स भी तो अजीब से हैं, मतलब कहीं 3 कहीं 4 फिल अप द ब्लैंक्स तो एक या तो डैश डैश इतने डैश हैं, मतलब नया वो तो एक शब्द बोल दो तो लाइन क्लियर हो जाती है। नहीं तो ये बोलो ना इतने डैश हैं, आप डैश बोलो करो कितने 3 1 4 2 3 4 आपके तो डैश भी उस अजीब। शब्द एक ही हो जाए क्लियर तो पूरी लाइन क्लियर हो जाती है। शब्द नहीं बोलने को कह रहे कि डैश कितने हैं। यह तो समझते हो डैश हैं। मैं तो समझती हूँ डैश ही है तो आत्मा विनाशी है। यह तो समझते हो डैश हैं ब्राह्मण कि हम पतित हैं। कि हम पतित हैं। ठीक है। डैश आदि सब साधना करते हैं। साधु संत सन्यासी चार अक्षर है। जाना नहीं क्या बात हाँ जी है साक्षात आदि
ये साधु संत सन्यासी अभी कह रहे वो एक पौने 8 जाएंगे। पौने 8 जाएंगे, टाइम लगता है इनको। ठीक है। 8 बजे जाओ ना मुरली पूरी करके। नहीं फिर उन्हें दिक्कत होगी। उन्हें फिर जाना नहीं करना गल। हाँ, जी, काटते। 8 बजे क्या करेगी आंटी साधु जाके संत सन्यासी आदि सब खाली बट्टिया की तरह 1 मिनट। हाँ, साधना करते हैं। नाश्ता नहीं बनाना। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। आप तो पढ़ के सो जाओगे जाके घर। साधना की जाती है डैश भगवान से मिलने। भगवान से मिलने की, नाश्ता नहीं बनाना दिन में जाके। डैश तब तक तो मिल ना सके। कब तक नहीं मिल जब सकते? तक बाप ना आए, हाँ जी। जब तक बाप आकर के आत्मा का परिचय न दे। ना। डैश में परिचय पूछे तो ठीक हो गया। जब तक बाप ना आए। बाप को रोल ही कोई नहीं इसमें। परिचय ठीक है। जब तक अपने को आत्मा न समझे, आत्मा का परिचय न, जब तक खुद को न जाने। ना, जब तक आत्मा का परिचय न। आत्मा की बात नहीं है इसमें। दोबारा डैश बोलो। दोबारा डैश बोलो, फिर कितने डैश डैश। बोलना। डैश ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। डैश ना हो तमो प्रधान ना हो। पवित्र अगर परिचय तो ठीक हो गया। और 2 शब्द जोड़ दो, 3 शब्द। सो तो जब तक उनका परिचय ना हो, सो तो जब तक उनका परिचय ना हो, तुम जानते हो डैश कोई को भी नहीं है। बाप का परिचय कोई भी नहीं है। बाप का परिचय कोई भी नहीं है। डैश तो सबको है। देखा अब बोल रहे, ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। देखा परिचय सबको है। देह का परिचय तो सबको है। डैश झट हो जाता है। बड़ी चीज का परिचय झट। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। ठीक। क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे थे मुझे उससे बात नहीं किया, तो कह रहे थे रिपोर्ट करने के लिए। क्या कह रहे हैं इनमें? कुछ वे सारे पूछ रहे थे। अच्छा जी। हाँ जी। पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं। हमको महारथी चाहिए तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है ना। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम
समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं। कंप्यूटर चलाएगा प्रोजेक्टर या तो सीधी बीमार हो गए। या तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो, ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है। परंतु फिर बोलो, उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो, जितना जितना बाप की महिमा याद रहेगी, उतना उतना बाप की याद में बुद्धि एकाग्र होती चली जाएगी। जितना जितना बाप की महिमा याद रहेगी, उतना उतना बाप की याद में बुद्धि एकाग्र होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? कह देंगे सर्वव्यापी। कंचन कैसे बनी सेटिंग? हो गया ओके हैं? और भी किसी के लिए तो 2 सीट तो है ना, और हैं? क्यों वो नहीं जा रहे सर? हैं? सर भी तो जा रहे। उनकी गाड़ी नहीं जा रही सर। ठीक, इन्होंने पूछा ही नहीं होना। मेरा तो मस्ती कर जी कहाँ थे? कह देंगे सर्वव्यापी। आपने जाना रेनू नागर? अभी अगर उनकी कोई सेटिंग होगी तो चल जाएंगे। हाँ जी, अगर जो रुचियों के साथ कोई सेटिंग होगी तो चली जाऊंगी। किसकी सेटिंग? रुचि के साथ अच्छा रुचि या सचिन जो भी XYZ ठीक। फाइनल कुछ नहीं। रोज चिन्ह कहाँ जा रही? आशा आप सचिन भाई को बोल देना ना, मेरे को ले लेना, वो ले लेंगे आप। आशा भाई बोला बाबू? ठीक, मेरा तो मस्ती का जाना प्रोग्राम बन रहा। आपने जाना रखे जी? जाना है, कोई साथ बनेगा चलेंगे। ये भी बताएंगे रमेश भाई किरण आपने? दिल तो है जाने को बाकी सी। इनका भी फाइनल नहीं है। दिल तो है जाने को बाकी देखते हैं। नहीं क्या देखना है? मन करता है। जाने की सेटिंग देखनी है। हाँ जी। कंचन आप इन दोनों को फोन कर देना, किरण को और राकेश को। 2 सीट होंगी ना। और क्यों सब नहीं जा रहे क्या? राकेश आप इनको कंचन को कर लेना फोन। मैं निकली जा रही हूँ आज। निखिल बस गए। कंचन को फोन कर लेना, घर से कैसे से। ठीक है। किरण आप भी कंचन को फोन कर लेना। हम दोनों मिलेंगे। हाँ जी, लवली बहन। लवली बहन भी है। ठीक, चलो मैं रमेश जी के साथ हाँ जी नहीं, मैं स्कूटी पे तो जाऊंगा नहीं। हाँ जी आधा पढ़ा अभी मेरा जाना है, स्कूटी पे तो नहीं जाएंगे डबल से। मैं नहीं ले चलूँगा भाई, तो बाइक है आपके पास? निकल के ले लूँगा। वो दे ठीक रहे। है, तो आप बाइक है तो फिर किसी और को ले लेना ना। चलो ऐसा कर लेते। ठीक है जी। कहाँ थे जी? कह देंगे सर्वव्यापी है। आप स्कूटी से चलोगे अगर स्कूटी से? लवली लगेगी। 2 जने हैं ना ये? 2 जने हैं।
तो अगर नहीं होगा तो फिर आप अकेले कर लेना स्कूटी पर उनके साथ। अगर दो की नहीं बनती सेटिंग तो फिर आप अकेले जाना उनके साथ स्कूटी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲਵਲੀ ਨੂੰ जी कहाँ थे? ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ सब। कहती घर बैठा। हाँ, एक जना चले जाना स्कूटी पे, कोई भी जना। जी किसके कहाँ? साथ? कंचन के साथ अकेले, अगर गाड़ी की सेटिंग नहीं हुई। नहीं गाड़ी की तो है ना, दीपक भाई जाते रहे हैं। नहीं दीपक नहीं जा रहा, आप बोले थे ना अभी कौन नेहा जा रही। और जी कहाँ थे? उसका भी फाइनल नहीं है अभी। जी कहाँ थे? कह देंगे सारी आपी है। बस एकदम नीचे धर्मवीर जी की गाड़ी होगी। वो भी कह रहे थे बताओ। अभी उनका ये उनका था स्कूटर पे भी जा सकूँ, गाड़ी अगर होगी तो बता दूँ। एक आधे पौने घंटे का रास्ता है। सर की भी तो है। बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो, सबसे ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान। वह मूल वतनवासी सूक्ष्म वतन में है। देवताएं या रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचे तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो, हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं। पहचानते ही नहीं, तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। आपने जाना बोलना बाबू। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति, गोला झाड़, इनमें कितनी रोशनी है। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी रजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में रजाए थे और अभी कलयुग में भी रजाए हैं। और कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब है अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया अभी तुम जानते हो। रजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्म के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्ले अनुसार ड्रामा प्ले अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी ये पुरानी दुनिया बल्कि कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना। बनाने में कोई देरी थोड़ा ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत
कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। बोलो रेणु में। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं, गार्ड्स भी खड़े रहने चाहिए रिसीव करने के लिए। हाँ जी, गार्ड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ऐसा है कुछ। कुसुम में हम लोग कह रहे थे कि कोई दुकान है पर्दा का पर्दा पे बैठ जाए। लौकिक माँ बाप डैश समझ जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई से समझ जाते हैं। बच्चों तो नहीं, बच्चे बच्चे हैं। की पढ़ाई से समझ जाते हैं। ये कह सकते हैं। यह तो डैश है। ये कैसा स्कूल है? हाँ जी, ये कौन सा स्कूल है? यह तो बड़ा स्कूल, यह तो बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ डैश नहीं जाता है, नंबर वार नाम बैठ नंबर वार बिठाया नहीं। नंबर बिठाया नहीं जाता है। डैश समझा जाता है, बुद्धि से समझा जाता बुद्धि से समझा जाता है। डैश तो होते ही हैं, नंबरवार नंबरवार तो होते ही हैं। डैश बच्चों को कहाँ भेज देते हैं? बाबा बाबा अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं? जी, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं डैश। हमको तो बाहर बच्चे चाहिए। महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं डैश। नामी ग्रामी, पूरा बोलो। अच्छे अच्छे बच्चे हमारे से नामी ग्रामी है, वह हमारे से नामी ग्रामी है। नहीं, भाव तो ठीक बोल लो, शब्द ठीक बोल दो। हमारे से होशियार हैं, नामी ग्रामी ऐसा हो। हमसे होशियार नामी ग्रामी है। डैश वाले तो जानते हैं, दुनिया वाली का डैश वाले तो जानते हैं। डैश वाले तो जानते हैं। दुनिया वाली उसी प्रदर्शनी से संबंधित चल रही है बात। ठीक है, दोबारा बोल। डैश वाले तो जानते हैं। आगे क्या है, अगली लाइन बोलो। समझदार यह किस प्रकार का आदमी है? समझाने वाले समझाने वाले। जो बोलते हैं। डैश वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है। ठीक है, नौकरी देखने से
हमारे मजा आ गया उसके ऊपर ऐसे लोग दिखा रही हूँ नवल नहीं है देखने से ही पता चल जाता है उसे कुछ रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको डैश करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, तो उनको हाँ जी हाँ ठीक है। इशारा तुम भी समझ सकते हो डैश सब हैं, आपको सवाल तुम भी समझ सकते हो डैश सब हैं। उसी प्रदर्शनी से संबंधित ही चल रही है बात। समझाते तो सब है। तुम भी समझ सकते हो डैश तो सब हैं। मैं कह रहा हूँ समझाने से संबंधित ही चल रही है। समझा तो सब सकते हैं। प्रदर्शनी वाले बेसमझ थोड़ी हुए हैं। समझते तो सब हैं। आते तो सब है। तुम भी समझ सकते हो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं। यहाँ तो डैश करनी है। सही बात सर्विस करनी है सर्विस पूरा बोल दो, ठीक बोल दिया, पूरा बोल दो। यहाँ तो सबकी सर्विस यहाँ तो सबकी सर्विस को ठीक है। कोई डैश आते हैं तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं। कोई डैश आते हैं, बड़े नहीं है, बड़ा आदमी। मात्रा का फर्क है। बड़े से बड़ा। यह डैश है, उसी से संबंधित है, लाइन से, उसी लाइन से संबंधित है, बड़े आदमी की लाइन से संबंधित है। ये भी आई। यह डैश है, यह समझने वाला यह खातरी है। बहुत बड़ा आदमी। क्या कहोगे ये सब यह कायदा है, यह फायदा फायदा नहीं है कहने की। बाप अथवा टीचर डैश करते हैं। खातरी हाँ जी खातरी करते हैं। ना, बाप अथवा टीचर डैश करते हैं। वेलकम करते हैं। हाँ जी अच्छा बाप निकल कर मैं आशीर्वाद देता हूँ। स्वागत करते हैं। कोई बोल रही है कभी बोलना कौन पाँव सोटा मार रहे हैं। बाप अथवा टीचर डैश करते हैं। ना, इज्जत क्या स्वागत करते हैं। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं। एक लाइन है पूरी डैश। पूरी नहीं टीचर भी बढ़िया हमारा। ये तो 5 डैश हो गए। पाँच डैश है। यह भी डैश है। भाई जब कुछ नहीं आता हमें इसका। हम सब अभी शब्द जो बार बार बोल रहे थे वही शब्द है। महिमा बनाई
ये भी सब करते हैं हम, ये सब यह भी डैश है। करते हैं। मैं मुंह में ने भी दो दूसरे शब्द बोल लेते ज्यादा। खातरी हाँ, खातरी खातरी यह भी सबसे बड़ी खातरी है। बस गाइस, बस नाम fill up the निकाल blanks, अगला पेज पर बोर हो गई। नाम निकालने वाले बच्चों की डैश की जाती है। खातरी। महिमा की नाम निकालने वाले बच्चों की डैश की जाती है। खातरी भी है, एक शब्द और है, महिमा महिमा। यह डैश है, दो शब्द हैं। एक और पागल आ गई। बहुत बड़ी खातरी। यह डैश है। रमेश भाई ने बोला यह बहुत बड़ी खातरी। ये तो कह रहा था गाँव में भी है तो बहुत नहीं बड़ी बन पाता यूनिवर्सिटी है। है। बहुत बड़ी मंजिल है। झूठ ये बड़ा बोलता डैश कसी है। है, घूम अब नहीं सब बहुत बन बड़ी पाता है। लगाएंगे। हाँ गाँव गई, कहाँ गई वो गाँव? बहुत बड़ी काम क्या बोला? क्या बोला? इनकी रात चल रहा ये तो नींद में कुछ ही बोलना अच्छा सुनो, यह डैश है। भाई जी नहीं आता। नहीं बता पाने के भाई जी को आप बता दो। मैं लीक कर दूं। यह फलाना धनवान है। हैं? यह फलाना धनवान है। आगे डैश है। हाँ जी, रिलीजियस माइंडेड है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला पीछे से ही ये किसका चलो बस ये लाफिंग एक्सरसाइज हो जाती है अपने आप। जब चले ना जाना तब लेट हो रहा। सुनार की दुकान है ना ये। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। अच्छा जी। डिम्पल, आपने जाना नागल यात्रा में? टाइम क्या है? आज भाई आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। टाइम है जी 2:30 2:30 बजे से शुरू होके 4:30 तक। गेट खोल देना। कोर्स हुआ है। कल कोर्स हुआ कल। हाँ जी, हाँ जी। ये तो गाड़ी में जाएगी, महारानी जाएगी। डिम्पल रात तक गाड़ी में जाएगी। पूजा बहन, आपने जाना? व्हाट्सएप पे रखा हुआ है। 2 से 5। अच्छा। बाद में देगा तो। 5 बजे अच्छा, ठीक है जी। उधर ही कोर्स का उधर ही बैठो। उधर ही ले जाओ। अंदर ही बैठो आप। चलो गुड़े नहीं आई। ना अभी वो करवा दो। किताब कोर्स वाली दे दो। हाँ जी, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में आते हैं ना, यह सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। कबाब भी देखना है। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं। देख ले किताब है कि नहीं आपके पास? गंगा मैंने जाना होना। स्कूल जाना है ना। महाकाल उधर से चल रहा स्कूल से जाना आपने? उधर से चल रहा है किताब? अच्छा जी। अनुपम भाई ने भी जाना? अनुपम भाई जाना आपने? आइए मेरे लिए देखने में कोई
इसके साथ- बताया तो है कंचन को आपको। कंचन का- हम्म। वीरू बहन ने जाना नागर। रेनू आपने जाना नागल? ठीक। कहाँ इतने थे? वास्ते तेरा भोग आएगा नागल वास्ते, इतने वास्ते कोई नहीं आना तेरा भोग। किधर थे? तीसरी लाइन संस्कार तो रहते हैं। दीदी भेज रही है। भाई जी तीसरी लाइन संस्कार को रहते हैं। यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे बाबा मिलते भी नहीं आएंगे। तो बाप बच्चों को समझाते रहते हैं पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जमांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं, बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है, भगवान का ही जाता है। निराकार को वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अब इस शरीर में विराजमान हैं। सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। भरकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का आत्माएं सब अकाल हैं। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर के बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं तो मंदिर
तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में सब आत्माएं पवित्र होती हैं, इसलिए हर घर ही मंदिर होता है। यहाँ आत्माएं अपवित्र होती हैं, इसलिए मंदिर अलग बनाए जाते हैं। इसलिए मंदिर अलग बनाए जाते हैं। कबूतर के अंदर मर जाते हैं, कबूतर आना दिखाया ना। जी कहाँ थे? अभी बाप बच्चों को समझाते हैं। यहाँ पैराग्राफ उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? राकेश जी अच्छे हैं। राकेश जी तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सर्वव्यापी दाता है। तुम्हारी बुद्धि है यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊँचते ऊँच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? कोई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। पिंजरपुर अर्थात पिंजरे में रखते हैं ना। नहीं, पिंजरा थोड़ी है। गौशाला को बोलते हैं। बना रखा होगा भाई जी, गौशाला। गौशाला वगैरह बना रखी हुई है, जैसे उन जानवरों की ना, जैसे वृद्धाश्रम में इनका बूढ़ी गाय को ज्यादा रखते थे। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा, तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंचे और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। डिम्पल आपका कब क्लियर होगा? भाई जी एग्जाम में नैतिक का
हाँ जी, नैतिक का पेपर है कल, अच्छा नहीं जा पाऊंगी। ठीक है। जी कहाँ थे? करते हैं वे राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा है ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। शिवरात्रि पे जैसे बाबा ने लड़ियाँ कहा था लगवानी है, तो कल बाबा के घर में लड़ियाँ लग गई हैं। देखी होंगी आप लोगों ने। अच्छा जी, धारणा का सार हो गए, दोनों हो गए। अच्छा जी, वरदान लेंगे जी सभी। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव जी, लिख लो। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। डिटेल है संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम होती सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। कल सुबह की क्लास नवीन नगर में शिवरात्रि का प्रोग्राम है, वहाँ पर रहेगी। ओम शांति। स्लोगन है डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। क्या कह रहे हैं? कल भी था। नहीं, कल तो अज्ञानियों के लिए था, कल ब्राह्मण बच्चों के लिए।
हाँ जी, हाँ टाइमिंग सुबह का ही है क्लास। यहाँ नियोनिस का मतलब है ना। कल बाबू मिलन भी है। बाद में ब्रह्मा भोजन भी है। झंडे का भी प्रोग्राम रहेगा कल हाँ जी झंडे का प्रोग्राम जी। वो कशिश कह रहा कल बाबा मिलन भी है। अच्छा जी, बाबू मिलन है कल शाम को। कल शाम बाबा मिलन भी है, वो भी ध्यान रखेंगे सब। नहीं होगा ना प्रोग्राम। हाँ जी, बाबा मिलन का यहीं पर होगा, नवीन नगर में भी है, यहाँ भी है। अच्छा जी, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज़्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाह्य मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्वाकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। ओम शांति। वाणी का सार है। जिन्होंने बताना बाबा मिलन का भोग बताए कौन लगाएगा। सोनू दीदी आशा खान को बता के जाए। सोनू अच्छा। हाँ हर बार हमारा थोड़ी लगेगा। अच्छा जी, वाणी का सार है, मीठे बच्चे या रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी मुझे कल का होकर छोड़ के जाएगी, बैठो। नवीन नगर जाएगी ना। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? मस्सी और उतार के ओम जाएगी। शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा, जो कल शाम को भोग बाबू मिलन का कमेंट लगाना है कि शिवरात्रि के द्वार पर। बता ही नहीं रहा कोई कौन लगाएगा। ये नाना कर दी। अच्छा बहन जी कमांड नहीं लगना। और सबका मन है तो बता दो आप सब लोग, बताओ। सभी के दिल है कि कमांड लगवाई जाए। नहीं, फिर सहयोग तो होता नहीं है। पहले उसमें भी 18 जनवरी में कहा था, उधर से तो 2700 रुपये आए माधव नगर से, इधर से 1 रुपया नहीं हुआ इकट्ठा। हाँ तो पन्ना धान सही कर। मेरे यहाँ झंडे का प्रोग्राम हुआ था, 2700 वहाँ से आए, यहाँ से एक झंडे का रुपया तो हुआ था। भाई जी मेरे तो इन्होंने उधर ही दे दिए थे माधव नगर। आपकी तो बात उधर हो रही है, हाँ जी वो दीपक जाते हैं ना उधर, हाँ जी। वो तो बता रहे 2700 उधर कट्टे उधर एक नहीं है। यहाँ पे 1 रुपया भी किसने नहीं दिया। अभी सहयोग करना तो तब इकट्ठा रखा जाए, अगर सहयोग नहीं करना तो फिर पर्सनली हो जाएगा किसी का। करना बहन से पूछो ना करेगी। जो हम झंडे का प्रोग्राम हुआ था, हाँ? 4 जनवरी को, 4 मतलब जो भी 4 फरवरी या को तीस प्रोग्राम अभी हुआ में था, कभी एक है। किसी का नहीं आया, वहाँ पे 2700 आए। और 2-3 बार अलाउंस हुआ था। मना कर रहे सब। यहाँ पे 1 रुपया भी किसने नहीं तो दिया। 4-5 में नहीं बता सकते। बताया ना तो हाँ 2-3 बार बताया था। दो तीन बार बताएगी। बाबू ऐसे एक बार बताया था, एक बार बताया। बाबा मिलन नहीं है उसका वो कह रही थी शिवरात्रि। अब जैसे आप लोग फाइनल करो वैसे कर लेते हैं। अभी बता देना। अगर कंबाइंड करना तो फिर अभी आशा बहन को बता के जाएंगे अपना अपना सहयोग क्या क्या सहयोग रहेगा, फिर उस हिसाब से कंबाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे करें? पार्टी करना है। हाँ तो सहयोग उस हिसाब से रखना ताकि भोग फिर ओके हो जाए। फिर वो थोड़ा सा इस हिसाब से ना हो कि भोग में फिर खींचातानी हो। फिर इस हिसाब से सहयोग रखना कि उसमें ओके हो जाए। अभी आशा बहन को बता जाना आप लोग। अच्छा, ओम शांति जी। बता भी देना, दे भली कल परसों देना, बता भी देना। अच्छा जी। गीत निकाल लिया जी। नागल जाने के लिए किसी ने हाँ नहीं करी। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है,
समर्थ बनने के लिए संतुष्टि